वार्ड नंबर 16, 17, 18, शायद 15 भी हो जाएंगे आज हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 7वां या 6वां दिन में कंप्लीट हो रहा है। काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में, जो राहुल गांधी जी के अपील लेकर जो घर घर जा रहे हैं, हर घर में जब अप्रोच हो रहे हैं तो बहुत से इंकरेजमेंट मिल रहा है हमारे को, और हमको हर घर में राहुल गांधी जी का और हमारे स्टेट लीडरशिप रेवंत रेड्डी साहब का मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बीआरएस और एमआईएम और बीजेपी का जो ओरिजिनल एजेंडा है, कांग्रेस को हराना है, उनके एजेंडा रहता है वो जो है ना, और खास तौर पे बीआरएस और एमआईएम का एक एजेंडा क्या है कि किसी भी हाल में बीजेपी कांग्रेस को जो है ना पावर में नहीं आने देना होगा। इस मामले में एमआईएम का काम सिर्फ कांग्रेस हराने का काम है, लेकिन कभी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया। एक जमाने में कांग्रेस के साथ में काम किया है एमआईएम ने, लेकिन जो बीजेपी के साथ में जो पीछे से जो ऑल इंडिया एमआईएम बोल के जो जाके हर जगह कंटेस्ट करके जो कांग्रेस पार्टीज और दूसरे मेन अपोजिशन पार्टीज को हराने का जो काम कर रहा है, जानबूझ के और फुल सपोर्ट से, बीजेपी के बैकग्राउंड और अंडरग्राउंड सपोर्ट से ही ये सब काम चल रहा है। और बीजेपी आज अगर राष्ट्र देश में अगर चल रहा है तो एमआईएम और ऐसे लाइक माइंडेड पार्टीज की मदद से जीत रहा है। तो मैं सबको लोगों को एहतियात करना चाह रहा हूँ कि एमआईएम की बात को और बीआरएस के बात को जो है ना बहुत एहतियात से संभल के समझ के चलना है। वो लोग सिर्फ बीजेपी के क्या बोलते हैं मदद में काम कर रहे हैं, अपने खुद के वास्ते कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ में फिर बीजेपी कांग्रेस को दूर रखने के लिए और क्या कर रहा है, एक तरफ से शर्मिला की पार्टी को प्रमोट कर रहा है, उधर भी फुल फंडिंग करके, एक तरफ बीएसपी को प्रमोट कर रहा है वोटिंग डिवाइड करने के लिए, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि वो लोग इतना डर रहे हैं कांग्रेस से। अगर ये चारों तरफ से नहीं करेंगे तो बीजेपी नहीं आता, उनके डर से ये सब कर रहे हैं। तो मैं लोगों से ये डिसाइड करना जरूरी है लोगों को कि ये जो बीजेपी का जो असल खेल है, एक तरफ से हिंदुत्व बल के खेलते हैं, सेक्युलर में हमको जना हुआ हराने की कोशिश कर रहा है एमआईएम को लेके हाथ में। तो ये सब लोगों को बहुत सोचना है, बहुत गहराई से सोचना है कैसा एक खेल खेल रहा है बीजेपी। तो इसीलिए मैं कानून के आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई बीआरएस, बीजेपी और क्या बोलते हैं एमआईएम सब एक ही है। सबका एजेंडा कांग्रेस को नहीं आने देना बोल के, क्यों? कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है बोल के, सबको लेकर चलता बोल के, और खास तौर पे एमआईएम का काम सिर्फ बीजेपी के लिए काम करना है। तो एमआईएम का काम सिर्फ बीजेपी कांग्रेस को हराने का प्रोग्राम है उनका। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई ऐसा भी करके आप लोगों के माइंड में भरोसा ये करवाइए कि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस जो है ना धोखे वाला पार्टी नहीं है। ये सब जो है ना जो खेल रचाया गया है कांग्रेस को दूर करने के लिए और कांग्रेस को जो है ना हराने के लिए, एक सेक्युलर पार्टी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब लोग सिक्योर है। और एक पैटर्न देखिए देश भर में जो है, कहीं ना कहीं एक अंडरग्राउंड मेथड से बीजेपी कहीं हिंदुत्व नाम से हिंदुओं को छेड़ता है, कोई अंडरग्राउंड मेथड से किसी को क्रिश्चियन पार्टी को छेड़ता है, किसी को छेड़ते, फिर एक मतभेद क्रिएट करके हिंदू वोट के ऊपर जीतने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो है ना समझ के काम करना है। और मैं समझाने के लिए इसीलिए मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि जो है ना बीजेपी, एमआईएम और ये सब जो है ना बीजेपी के एडवांटेज की वजह से काम करते हैं। ऐसे रिक्वेस्ट है सबकी, इस बार कांग्रेस को भरोसा कीजिए। जैसा हमने वरंगल में क्या बोलते, वरंगल में हम जो राइट टू डिक्लेरेशन करे हैं और उसके अलावा हम दूसरे भी डिक्लेरेशन किए हैं, इसमें जो वेलफेयर स्कीम्स जो बनाए हैं वो वेलफेयर स्कीम्स में सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के वास्ते बनाए हैं, फार्मर्स को, टीचर्स, स्टूडेंट्स को और आम सिटीजन्स को। तो ये सब देख के कांग्रेस पे भरोसा कीजिए और कांग्रेस को फिर एक बार सत्ता में लाइए और आप अपनी जीवन सुख जीने के वास्ते जो है ना कांग्रेस ही आपके लिए
आगे आएगी, दूसरा कोई पार्टी नहीं करेगी। क्योंकि खासतौर पे तांडुर पे और एक चीज आपको ध्यान देना है, लोग जो बीआरएस के लोग हैं यहाँ अपने आपस की लड़ाई में कांग्रेस की मतलब तांडुर की कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट को कोई अहमियत ही नहीं दी। बस यहाँ पर लैंड माफिया, सैंड माफिया, समझे ना, धरनी माफिया, यही चल रहा है यहाँ पर। अगर आप पुराने कांग्रेस के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई चीज और कोई हरकत नहीं हुई थी। आज जो हो रहा है बस दादागिरी, कोई भी उनके किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकता, और क्या बोलते हैं, कुछ भी बात करें तो उसके खिलाफ SC ST वगैरह जो भी कोशिश, हर मुमकिन कोशिश से उनको सताने की कोशिश हो रही है। तो तांडुर में खास तौर पे आपको सोचना जरूरी है कि किसको इस बार जिता के सत्ता में लाना है। और हमारे को कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस स्टेट में भी जीतेगा और राष्ट्र में भी जीतेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ फिर एक बार कि मैं किसी भी हाल में इस बार फिर कांग्रेस को हम जैसे गए मरतबे आप हमने हमारी बातों पे भरोसा करके कांग्रेस जीता है, उसी भरोसे से फिर एक बार जिताइए। और इस बार हम आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हम जब आप लोगों को सबको मानिकराव और चंदू महाराज का वास्ता दे रहे हैं, तो मानिकराव और चंदू महाराज का वास्ता के हिसाब से जो है ना आपको सब कुछ जो है ना सुखदायक जिंदगी थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई स्टैंड माफिया नहीं था, कोई दूसरा कुछ नहीं था। अगर कांग्रेस पार्टी पावर को आ गया तो 500 रुपया गैस का हो जाएगा, और जो है ना पावर जो है ना 25 पेंशन 2500 रुपीज करने वाले हैं हम लोग, और हाउस प्लॉट्स को 5 लाख रुपए तक लोन देने वाले हैं इंडिविजुअल प्लॉट्स में, अगर आपकी खुद की प्लॉट है तो। और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन आएगी, फिर उसको फिर कंटिन्यू करेंगे हम। अभी जो उसको ढीला कर दिए हैं उसको और मजबूत करके फिर उसको अमल में लाएंगे हम उसको। और जिसके भी कोई प्लॉट होंगे नहीं तो हम समझे क्या बोलते हैं, जमीन भी देने वाले हैं 50 से 70 गज तक गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई करके जमीन देके आप अपना खुद का बना सकते हैं। ऐसे भी स्कीम्स ला रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस पर भरोसा कीजिए। कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस ही आप लोगों को आगे चल के जो है ना आपके काम में आएगी। दूसरी कोई पार्टी अपने खुदगर्जी की और अपने क्या बोलते हैं मतलब का ही काम करेगी। इससे कहते हुए यहाँ पर जो आज कार्यक्रम सक्सेस करने के लिए जो लोग आए हैं, और यहाँ के जो ओल्ड कांग्रेस तांडुर के जो कांग्रेस लीडर्स हैं, क्या बोलते हैं, अपने रियाज और खालिद और नवाज और परमेश और अशोक और अपने नरसिंह और सबको धन्यवाद बोलते हुए फिर एक बार ये एक ही बार है, पहली राउंड है ये भी, और 2-3 राउंड का आने आए हम हमारे। तो आप लोग सब हैं उसका पहले ही सैंक्शन के पहले से मुझे ना फाउंडेशन डाल दिए, उसके बाद सैंक्शन भी हुआ तो भी काम शुरू नहीं करे, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में क्या बोले कि जो है ना जियो निकल गया आगे का और पीछे का रोड बनाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सैंक्शन आ गया उनके बोले। फिर काम किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्विजिशन का क्या लफड़ा है, तो समझ में नहीं आ रहा और कोई भी नहीं बात करता। इतने जियोज निकले हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई फंड नहीं है, कोई फंड रिलीज नहीं हो रहा, खाली लोगों को धोखा और क्या बोलते दगाबाजी है। दोनों भी वैसे ही है। बीआरएस का ग्रुप जो है ना तांडुर को सर्वनाश करने के लिए आया है बस। जय हिंद, जय कांग्रेस।